ओके बेटा, नो इफ यू सी हियर, अब यहाँ पर जो ग्राफ दे रहा ना, अब अपने को जो है ना सबसे पहले व्हाट यू है। अरे बेटा ये तुम ना लेट आके सलाम मत करते रहो बेटा, सुनो खामोश आके बैठ जाओ। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। टाइम पर है कि जो आपने सलाम कर लिया तो ख़त्म हो गई बात, क्लास शुरू होने के बाद हर कोई आएगा सलाम वालेकुम बोलते रहेगा, आप सलामियाँ लेते रहो। मैं अब यहाँ पे साहब आप क्या कर लेते, मैं लेट आया बोलिए, ऐसी बात है वो? आप कुछ नहीं कर सकते, आप इतनी दूर है, मैं लेट आया, अब क्या बोलूँगा मैं आपको? आओ खामोशी से बैठो और पढ़ना शुरू करो बस इंशाल्लाह। तो अब अपन जो लास्ट जो एक्सरसाइज करें अपन इससे पहले की एक्सरसाइज, इन दैट एक्सरसाइज वी हैव ऑलरेडी लर्न मेनी थिंग्स, कि उसके अंदर क्या था कि जो है पॉलिनोमियल जो है ना, यानी क्या करें उसमें अपन, इससे पहले की जो एक्सरसाइज थी, अगर कोई भी एक, अगर जो मैं आपको इफ आई गिवन एनी एक्सप्रेशन इन द वेरिएबल ऑफ एक्स, तो उसको बोलते हैं अपन पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। इफ आई एम गिविंग पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इफ आई गिवन दिस वन, अगर मैं दे दिया तो देखते ही आपके जहन में आ जाना कि इसकी डिग्री कितना है, 2 डिग्री इज 2। वालेकुम मैडम, मैं क्लास में हूँ। ओके ओके फाइन। हाँ मैं कॉल करता हूँ आपको। अल्लाह। सॉरी बेटा, शहनाज मैडम का फोन आ गया था। तो ना ओके, सो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू देते ही आपके जहन में आता सबसे पहले क्या बोलते हैं, व्हाट इज इट कॉल्ड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नहीं इक्वेशन नहीं, इक्वेशन कब बनेंगे, ये आप पी ऑफ एक्स के बजाय इफ आई एम गिविंग दिस वन द सेम थिंग, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 अगरचे बोलूँगा मैं, यहाँ पर जब कभी भी पूरे क्वेश्चन के साथ 0 लग के आ जाएगा, देन इट इज कॉल्ड इक्वेशन। तो अब ये क्योंकि यहाँ पावर 2 है तो इसको बोलते हैं अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये है इसका कंडीशन। अगर 0 नहीं रहा तो इसको अपन बोलते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इफ आई एम राइटिंग द सेम थिंग इन दिस मैनर, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, देन इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब ये भूलना नहीं अपन, ये बार बार आते रहेंगे, आप ये पूरे चैप्टर करे तो चलते रहेंगे किस्से इसके। अब यहाँ पर क्या है, अब क्योंकि अपन ये एक इसमें 3 टर्म्स है एंड दिस आर कम अंडर पॉलिनोमियल्स, क्योंकि एक से बढ़ के टर्म जो भी रहेगा जिसमें अल्फ़ाबेट और जो सब ने नंबर लग के आ जाएगा तो उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं अपन, यानी इसको अपन टर्म्स की लैंग्वेज में बोलते हैं। इसके लिए इसको अपन बोल रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जब कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे तो अपने जहन में आ जाना इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री इज इक्वल टू 2। अब इसके अंदर जब यहाँ पे डिग्री जब 2 है तो इसके जीरोस भी कितने आएंगे, नंबर ऑफ जीरोस 2। क्यों, नंबर ऑफ जीरोस का मतलब क्या है, x के 2 वैल्यूज रखने से इसकी वैल्यू क्या आएंगी अपने को, 0। तो ये तो मैं एक जनरल एक कौन सा भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हूं मैं आपको, तो इसका जनरल फॉर्म भी है। तो अब अपने को देखो जब कभी भी पावर 2 रहेगा तो इसकी डिग्री 2 है और इसके अंदर जीरोस 2 है। अब फिर यहाँ पर क्या है और क्या क्या आ रहा भाई, 3 इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और क्या है 5 इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और क्या है 6 इज द कांस्टेंट टर्म। ये चीज़ें आपने को नहीं भूलना बेटे। जब कभी भी ये रहेगा, ये अगर 2 रहेगा तो उसको अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, 3 रहा तो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल रहा तो कितने जीरोस आएंगे उसमें, टुडे डेट इज 24, 3, शाबाश। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल रहा तो 3। तो वैसे ही अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म भी ये भी याद रखना है आपको। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक polynomial is p of x is equal to ax square plus bx plus c। और वैसे ही
अब में दूसरा क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर चलेगा तो यहाँ ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी आता, ये किसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की है। वैसे ही आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल कोई पूछे, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या रहेगा वो, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। खाली यहाँ पे जो है ना सिर्फ और सिर्फ पावर देख के ही नाम बोलेंगे आप, जो भी पॉलिनोमियल का है। जब यहाँ 3 है तो इसमें जीरोस कितने आएंगे बेटा, नंबर ऑफ जीरोस 3, शाबाश। यानी x के 3 वैल्यू आएंगे जिसको रखने से पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 0 आते रहेंगी, ये इंपॉर्टेंट है आपको। नाउ वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 3.2। अब ये एक्सरसाइज में क्या करना है आप लोग, ये एक्सरसाइज में जो है ना एक तो काम ये करना कि इसका जो ये पेज है पूरा, ये पेज आप कलर कॉपी करा लो, फोटो कॉपी कर लेके आपकी बुक अपने पेज में एक पेज आप छोड़ लेके उसमें पेज में लगा दो। अब यहाँ अलग अलग जो सबने ग्राफ दिया हुआ है इसके ऊपर अपन कैसा करेंगे ये देखना है। तो यहाँ देखो आप, ये एक्सरसाइज से पहले मैं जस्ट आई एम गिविंग यू सिंपल इंट्रोडक्शन। अगर मैं आपको बोला P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो यहाँ पे x के कौन से वैल्यू के लिए 0 आएगा, कोई बोल सकते हैं। यानी हमने को P ऑफ x की वैल्यू 0 आना है, तो x की कौन सी वैल्यू के लिए 0 आएगा। बेटा किसी की आवाज आ रही, माइक बंद करो। P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 है, तो x के कौन सी वैल्यू के लिए 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या है मालूम, इसको क्या करना अपन, क्योंकि हमें 0 मालूम करना है ना, तो ये हमेशा ऐसे टाइप के क्वेश्चन में अपन ऐसा ले लेना, अपन लेट P ऑफ x इज इक्वल टू 0, यानी फॉर फाइंडिंग 0 वी हैव टू गेट P ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या होता है ये -2। तो x इज इक्वल टू -2 जो है दिस इज द आंसर फॉर 0। तो जब यहाँ पर पावर कितना है, व्हाट इज द पावर हियर, 1 है। इसके वास्ते इसके वैल्यू भी कितनी आई, खाली 1 आई। तो x इज इक्वल टू 2 -2, तो इसकी वैल्यू भी कितना है 1। तो इसका मतलब क्या मालूम बेटे, अब इसके बाद में आप लोगों को x इज इक्वल टू -2 अपन ग्राफ में कैसा शो करेंगे सर, ये आप अपने को वो होगा। तो ग्राफ में शो करने के लिए क्या है मालूम, आप लोगों ग्राफ का तो सबको आइडिया है, ये ग्राफ है आपके पास। तो x इज इक्वल टू -2 खाली एक ही जगह पे कटेगा तो वो हो जाएगा अपने को P ऑफ x, यानी x इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पर जो है ना इसको अपन क्या करते हैं, आप डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं। पहले x इज इक्वल टू मैं 1 रखूँगा, तो पहले सबसे पहले क्या करना है, इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन भी है आगे, जब वो करे तो आपको और आइडिया आता, बट जस्ट फॉर फर्दर अंडरस्टैंडिंग आई एम गिविंग दिस एक्सप्लेनेशन। ग्राफ में अगर से इसको ड्रॉ करना है तो अपन कैसा ड्रॉ करेंगे, वो क्या करते हैं मालूम अपन, ये जो है ना P ऑफ y x जो है ना, ये जो भी वैल्यू आएंगी इसकी वैल्यू आएंगी उसको अपन y बोलते हैं। तो लेट y इज इक्वल टू P ऑफ x लेना। तो अब क्या करना अपन, यहाँ पर खाली एक टेबल बनाना। पहला क्या है, x इज इक्वल टू अपन 1 देना, तो y इज इक्वल टू क्या होता है, x प्लस 2 रखो आप, 1 प्लस 2 क्या होता है यहाँ 3। तो इसका मतलब क्या, पहला जो आ रहा x y जो ले रहे हैं अपन 1,3, ये पहला कोऑर्डिनेट हो गया। फिर वैसे ही मैं y इज इक्वल टू -2 लिया, सॉरी x इज इक्वल टू -2 लिए अपन, तो y इज इक्वल टू क्या होता है -2 प्लस 2 0। तो ये तो x -2 y 0 सेकेंड कोऑर्डिनेट। तो ये जो कोऑर्डिनेट है अपन यहाँ पर प्लेस करेंगे। तो जब अपन कोऑर्डिनेट प्लेस करेंगे, x1 है y3, यहाँ से x1 और y3 का आता, अगर जब मैं इसको ड्रॉ करा यहाँ पर 1 2 3 4, तो ये y3 1 2 3 4 x1, तो ये पॉइंट आपको हो गया। फिर वैसे ही वैसे ये क्या हो रहा है अपन -1 -2 -3 x -2, तो y0 का मतलब क्या है, x एक्सिस। तो यहाँ पर 0 0 है,
तो यहाँ पर जैसे अपने ये आया ये, व्हेन यू जॉइन दिस टू देन यू विल गेट दिस स्ट्रेट लाइन। अब ये लो जो लाइन बन रही ना बेटे, ये लाइन कट कर रही है अपने को एक्स एक्सिस पे एट -2। तो जो कट करेगा एक्स एक्सिस को, दैट वैल्यू इज कॉल्ड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है? जब कभी भी एक्स एक्सिस को हमेशा बस ये याद रख लो आप, एक्स एक्सिस को जहां पे भी कट करेंगे उसको बोलते हैं अपन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। वाई एक्सिस को नहीं, ओनली एक्स एक्सिस। अगर एक्स को दो जगह कट कर रही कोई भी ग्राफ तो कितने कितने जीरोस रहेंगे उसके? 2। इफ इट इज कटिंग थ्री प्लेसेस, हाउ मेनी जीरोस? 3। सो दिस इज ओनली फॉर द एक्स एक्सिस। खाली एक्स एक्सिस को देखना है आप लोग, इसमें वाई से कोई वास्ता नहीं है। अगर से मैं खाली लाइन, अगर से सपोज मैं एक अलग ग्राफ दे रहा हूं, इसमें लाइन सीधा ऐसा जा रही, ये लाइन जा रही, इसमें कितने जीरोस है? इसमें जीरोस कितने है? नहीं है? बोलो आप। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन्हें एक्स को कटिश नहीं कर रही। अगर एक्स को कट करी तो जीरो है बोलेंगे। इफ एनीबडी आस्क यू हाउ मेनी जीरोस फॉर दिस लाइन, नो जीरो सर, खलास, इसमें कोई जीरो नहीं है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो जब एक्स एक्सिस को कटिश नहीं तो हाउ मेनी जीरोस? जीरो जीरोस बोल सकते हैं आप, जीरो जीरोस। कुछ भी जीरो नहीं है, नो जीरो बोलिए, जीरो जीरोस। गॉट इट? क्लियर है? यस सर। चलिए शाबाश। अब ये क्वेश्चन आप लोग खुद करते, देखो मैं नहीं करता, आप लोग खुद बोलते इसका आंसर एक के बाद एक। अब फर्स्ट आंसर में क्या इन्हें क्या पूछ रहा है इन्हें? ये एक ग्राफ है, ये ग्राफ के अंदर y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स ग्राफ दे दिए अपने को, यानी अलग अलग ग्राफ से पूरे सबके वही से पी ऑफ एक्स, और यहाँ पर आर गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इन ईच के फाइंड नंबर ऑफ जीरोस। तो अब ये पहला केस, अब आप बोलिए इसके अंदर कितने जीरोस हैं? एक भी नहीं है। एक भी नहीं है, तो आंसर इज नो जीरो, दैट्स ऑल। सो जस्ट यू राइट द फर्स्ट आंसर, नो जीरो। आप अपनी कॉपी में लीजिए फर्स्ट नो जीरो। नो आई एम राइटिंग। आपको क्या करना है बेटे, उसके लिए आपको पेस्ट करना है पहले एक्सरसाइज 3.211 नो जीरोस। नो जीरोस। ओके, फिर 1 2। चलिए 1 2 में बोलो बड़ा कितने जीरोस है? 8 है सर। 1 0, तो 1 0। आपका आंसर क्या रहेगा? खाली 1 0। 1 0। बेटा यहाँ बोल सकते हैं, पूरे लोग बोल सकते हैं, आंसर बोलते हो खुशी खुशी बोलना, कोई डरने की बात ही नहीं है। एवरीबडी कैन ज्वाइन हियर। अब यहाँ बोलिए कितने 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 हैं इसमें जीरोस? 3 0 सर, 3 0। 3 0। शाबाश, वेरी गुड, 3 0। देखो आप फटाफट हो गया, अब आप लोग खुद ही बोल रहे हैं। और ये जो है ना बेटे 100% आपको आधा मार्क्स इसमें मिलने वाला है। तकरीबन एवरी एग्जाम दे विल आस्क इन द ऑब्जेक्टिव, दे विल गिव द ग्राफ्स एंड आस्क यू हाउ मेनी जीरोस आर देयर। तो जीरोस जब कभी भी बोलना है तो एक्स के वैल्यूज रखना, देखना एक्स के वैल्यूज कितने आ रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 जीरोस। चलिए अब इसमें कितने जीरोस है बेटा? 2 2। शाबाश। हाउ मेनी जीरोस 2 सर। इन दिस फिफ्थ वन? 4 zeros. Very good, very good. 4 zeros. How many zeros in this one? 3 सर। 3 zeros. Very good. Clap for everyone. शाबाश, ये बात हुई ना। 1 2 3 3 पॉइंट पे टच कर रहा, 3 zeros. Very good. So now you got this one. Very good. Everyone is having, there is no issue at all. इसमें किसी को प्रॉब्लम हुआ यहाँ पे? 5th one not 3 no सर। कौन सा बेटा? 5th one is 4. 1 2 3 4. 6th one is 3. यस सर। 6th one 1 2 3। 2 3। उन्हें खाली यहाँ पे टच Yes, करके sir. चले जा रहा, टच करके चले जा रहा। यहाँ पे Yes, एक ही sir. जीरो, यहाँ एक जीरो, यहाँ एक जीरो, यहाँ एक जीरो। क्लियर? यस सर। ओके। यस सर। चलिए, तो खाली आप लोगों को इसमें आंसर सीखना है। तो आप लोग क्या करना है, अपने ग्राफ पेपर को जैसे कलर कॉपी कर लेके लगा के यहाँ पर खाली नीचे जो है अपने 1 0 बोल के आंसर बोल दीजिए, फिर यहाँ 1 0 बोल के लिख दीजिए, 0 फिर नो 0 0 ऑल्सो यू कैन राइट, नो इशू। हियर 1 0, हियर 3 0, 3 zeros, here 2 zeros। अब यहाँ क्या हो रहा माना बेटे, अब अपने को एक जहन में एक चीज आ जाना, अब इसमें देख के अरे इससे ये मालूम हो रहा
अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा तो उसकी ग्राफ ऐसी तो भी आएंगी या तो ऐसी तो भी आएंगी, जिसको उन्हें दो जगह पे एक्स को कट कटेगा। क्लियर है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ऐसा आ जाएगा, और अगर से जो अपने लीनियर रहे लाइन रहे तो उन्हें ऐसा आएंगी, स्ट्रेट लाइन जाएंगी, एक जगह कट करेगा। जैसे पावर 1 रहेगा, अगर पावर 4 रहा तो ऐसी ग्राफ जाएंगी, 4 जगह कट करेंगी। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस व्हेन यू आर ड्राइंग द ग्राफ, then you can easily find out the graph, how is it coming the graph, inshallah it's very simple। ये तो क्लियर हो गया आपको। shall I move for the next question? Yes sir. चलिए, Yes sir. ये आप लोग कर ले सकते ना, ये आप लोग खाली ग्राफ पेपर पहले ड्रा कर ये वो कर लो, आप फोटो कॉपी करो, कर लेके अपना एक पेज छोड़ दो, उस पर इसको चिपका दे के उस पर आसान लिख लो बस। आपको तो नीट तरीके से रहता हो, आप लोग बैठ के ड्रा कर लेते बैठे तो बहुत खराब रहता, बुक खराब रहती है आपकी। फिर Now we will start the next question, just you can write the next question। तो मैं आपको ये 3.2 के पूरे आंसर्स लिख दे रहा हूँ, आप लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। फर्स्ट का 4th आंसर 2 zeros, फर्स्ट का 5th आंसर 1 2 3 4 zeros, फिर फर्स्ट का 6th आंसर 1 2 3 zeros। दिस इज योर आंसर, गॉट इट? चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें अपन आप सेकंड क्वेश्चन में लिख रहा हूं, फाइंड द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। फाइंड द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। Okay, first is p of x is equal to 3x। Okay, shall I start this question? Yes sir. हाँ, Yes, sir. अब इसमें आपको देखती आप बोल सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। x is equal to क्या आएगा? For what value of 0 we are getting the zeros of polynomial? 0। शाबाश। तो क्या करेंगे इसको अपन पहले स्टार्ट जो करेंगे ना, क्योंकि इन्हें बोल रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, इसका जीरो मालूम करना है। तो ये जो p ऑफ x जो है उसकी वैल्यू 0 लाना है, वो इंपॉर्टेंट है। तो उसके वास्ते अपन लिख लेना लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो अब क्या बोलेंगे अपन 3x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0, ये 3 इंटू है ना, तो ये डिवाइड में आ जाता, इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 0। This is nothing but 0 of polynomial. This is your answer. Now next क्या बोल रहा हूँ, p of x is equal to x square plus 5x plus 6। अब ये क्वेश्चन को आप लोग अच्छा देखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, और ये हमेशा अक्सर पूछते रहता। आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग बुक में देखे समझे, वहाँ पर कि वहाँ पर जो मैं फैक्टराइजेशन मेथड से जो कराया मैं आपको, यहाँ पर वो ही करना है इसको। तो वो करे तो ही अपन इसका जो अपने जीरोस मालूम कर सकते हैं। तो इसके फैक्टर्स निकालना है, या पावर 2 है तो इसके फैक्टर्स निकालना है, बहुत सिंपल है। तो ये जो है ना, पहले तो अपन बोलेंगे लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 0। बेटा अगर कोई घर में बात कर रहे हैं तो आप लोग अपना माइक बंद कर लो बेटा प्लीज़। इतना जोर से पुकार रहे हैं, मेरे को सुने आ रहा, मेरे को जी बोलना पड़ता है यहाँ से। माइक बंद करिए। p ऑफ x इज इक्वल टू ला हौल वला कुव्वत। मुकीत सर। फारूक एंड फैसल, आपके पास से आवाज आ रही? नहीं सर, मुकीत के पास से आवाज आ रही सर। ओके, तो मुखित का तो बंद है वो, ठीक है, नो प्रॉब्लम, जैसे आप लोग क्लोज रखिए बस है। चलिए इंशाल्लाह। देखो अब एक ज़रूर भी गड़बड़ी है ना तो सब पूरे डिस्टर्ब हो जाते हैं अपनों। चलिए इंशाल्लाह, नाउ वी विल डू दिस। अब ये क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो अब क्योंकि अपने को 0 मालूम कर रहा हुआ, 0 का मतलब क्या है कि पॉलिनोमियल के ऊपर 0 बनना। तो ये क्या हो गया बेटे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, आप एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर जो है ना
ये जो क्वेश्चन है अभी जब पावर 2 है तो अपने जहन में आ जाना कि यहाँ पे 2 जीरोस आने वाले हैं आंसर। अब वो 2 जीरोस कैसा मालूम करना, इसको अपन जैसे अपने इसका जो मेथड है वो है फैक्टर्स निकालना इसके। अब इसे फैक्टर्स निकालना बहुत आसान है। इसको आप अपने क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, इससे अपन कंपेयर करेंगे। यहाँ पर a = 1 है, b = 5 है, c = 6 है। तो यहाँ पर a और c दोनों का प्रोडक्ट लेंगे और b को जो अपने सम बोलेंगे। सम क्या है यहाँ पे 5 और प्रोडक्ट क्या है a × c यानी 1 × 6 = क्या आता 6। अब क्या करना, ये 6 के अपन फैक्टर्स निकालना। 6 से फैक्टर्स तो सबको मालूम है। दो चीज़ें बेटा, दो चीज़ आपको याद रखना, एक है फैक्टर, दूसरा है मल्टीपल। फैक्टर्स किसको बोलते हैं, खाली अपन छोटे छोटे से डिवाइड करते चले जाएंगे तो जितना बड़ा नंबर रहेगा उतने ज़्यादा उसके फैक्टर्स आएंगे। बाज़ का प्राइम नंबर बड़ा है तो उसका फैक्टर कुछ भी नहीं निकलता, उन्नीस रहता और 1 रहता। वो तो मालूम है आप लोगों को। प्राइम नंबर माने जो किसी से भी डिवाइड नहीं होता उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। अब ये जो 6 जो है ना, इन्हें तो डिवाइड होता, तो अपन पहले 6 के फैक्टर्स निकाल रहे हैं। देखो आप क्या होता है इन्हें, 2 3 = 6। इसके बाद कुछ होता क्या, नहीं होता, 3 1 = 3। तो अब ये 6 के ये तो फैक्टर्स हो गए, इसके फैक्टर्स है 2 3 6। अब ये फैक्टर्स से अपन इसके मल्टीपल बनाना। मल्टीपल क्या कि 6 को किससे किससे मल्टीप्लाई करें तो 6 होता। एक तो क्या होता 2 × 3 होता, और एक क्या होता 2 3 = 6, 6 × 1। शाबाश। तो ये दो मल्टीपल हो गए इसके। 3 × 2 नहीं बोलना है बेटे, 3 × 2 2 × 3 बोथ आर सेम। तो 2 × 3 एक हो गया, 6 × 1 एक हो गया। क्लियर है। तो अब यहां पर अपन क्योंकि अब सम प्रोडक्ट इसमें से लेना, ये दोनों नंबर ऐसे सेलेक्ट करना, उसको सम करे तो 5 आना। अब इसको सम करे तो 5 आता, इसको सम करे तो 7 आता। तो लिहाजा अपन ये सेलेक्ट करना। क्लियर है। तो ये 5 को अपन 2 और 3 में स्प्लिट करना। खोल ना इसको, x² + 2x + 3x + 6 = 0। नाउ x यहां पर देखो अब क्या हो रहा मालूम है, 4 टर्म हो गए यहाँ पे, 3 टर्म से 4 टर्म्स आ गए। 4 टर्म आगे बाद ये 2 का एक पेयर बनाना, ये 2 का एक पेयर बनाना, बना के दोनों में से x कॉमन निकालना, क्योंकि दोनों भी x से डिवाइड होते, उसको बोलते हैं कॉमन ले रहे, बाहर निकाल ले रहे हैं। तो x जब बाहर चलेगा तो यहाँ पे एक x बचेगा, फिर मल्टीप्लाई करो फिर x² आता, प्लस यहाँ 2 बचेगा। फिर यहाँ पर भी दोनों 3 से डिवाइड होते, तो लिहाजा +3 बाहर निकाल ले रहे हैं, तो यहाँ से x बचेगा, प्लस 6/3 मतलब 2 आता, यहाँ पे फिर 2 लिख दिए = 2। देखो अपन ये 3 टर्म से 4 टर्म करे, 4 टर्म से खाली फिर यहाँ 2 टर्म हो गए, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया। फिर इसमें क्या हो रहा अपने को, x + 2 x + दोनों में कॉमन निकाल रहा, इसमें भी है इसमें भी है। तो लिहाजा यहाँ से x + 2 बाहर निकाल लिए, तो यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा = 0। तो इससे क्या हो गया अपन, फिर इसका मतलब क्या, x + 2 × x + 3 = 0 बोले तो x + 2 भी 0 होता, x + 3 भी 0 होता। सो वी कैन राइट दिस एज x + 2 = 0, x + 3 = 0। तो ये हो गया x = -2, ये हो गया x = -3। Therefore -2 और -3 are the zeros of polynomials। तो ये चीज आपको जो अपने आंसर होगा, zeros of polynomial। You can write this if you want। so 0 polynomial p of x = x² + 5x + 6, ये चाहे तो लिख भी सकते हैं आप, नहीं, मगर आपने हमेशा याद रखो, मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ कि आपका रिजल्ट ऐसा रहना बेटे, कंक्लूडिंग लास्ट में ऐसा लिखना है आपको हमेशा। आपका जो भी क्वेश्चन करेंगे उसमें आपका स्टार्ट और एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अपन रास्ता पूरा अच्छा जा रहे हैं मगर घर में ही नहीं घुस रहे तो क्या फायदा है वो। अब परसों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सबने मेरे पास खाली 2 ही बुक आए, मैं उसके अंदर मैं देखा तो बच्चे जो सबने यहाँ तक लाके छोड़ दिया खाली ऐसी, इसके बाद तो आप आंसर नहीं लिख रहे रूट्स। यहाँ पर जो अपन यहाँ जीरोस बोल रहे हैं, यही जीरोस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स बोलते हैं और कुछ भी नहीं। आपको समझ में आ गया, क्लियर है ये? यस।
चलिए कम ऑन डू इट। अगर किसी को डाउट है तो पूछो। Assalamualaikum. How are you, sir? You are coming very silent, and it's looking that you are not happy with me. You have to become with full of energy always. كيف حالكم? كل نفس ذائقة الموت. ما شاء الله عليك. बेटा, if you finish, please tell me, बेटा. Look at here. Our next question क्या है इसमें? अब मैं आपको सेकेंड का सेकेंड करा दिया। अब थर्ड क्वेश्चन है P of x इज इक्वल टू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री। आपको डायरेक्ट क्या कर दिया उन्हें यहाँ पे अपने को फैक्टर्स दे दिया, प्रोडक्ट दे दिया दोनों का। अपन जो ये फैक्टर जो मालूम कर रहे थे x प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री जो मालूम कर रहे थे इन्हें ऑलरेडी यही दे दिया यहाँ पे। तो इसके जीरोस क्या रहेंगे? व्हाट इज द जीरोस फॉर? -2 and -3. शाबाश। -2 और x is equal to माइनस -3 थ्री, एक्स इक्वल टू -2 है और -3। गॉट इट? तो ये क्वेश्चन आप लोग कर ले सकते हैं। नाउ आई एम डूइंग फोर्थ क्वेश्चन। तो थर्ड इज फॉर यू, यू कैन डू दैट। नाउ आई विल डू द फोर्थ क्वेश्चन। Yes sir. तो ये भी बहुत आसान है बेटा। P of x इज इक्वल टू x टू द पावर ऑफ 4 माइनस 16। नाउ दिस वन फॉर 0 of polynomial, let P of x is equal to 0. So this will become x to the power of 4 minus 16 is equal to 0. When 4 is there, so how many zeros we have to get? बेटा 4 है तो कितने zeros? 4 zeros आना है। तो अब ये जो रहेगा ना, उसको अपन स्प्लिट करिए। एक फार्मूला है अपने पास, ये याद रखना है आपको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ये फार्मूला यहाँ नहीं आया तो देन वी कैन नॉट गेट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या हो जाता है? तो ये हो गया ये a स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो फिर ये हो गया a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू x plus 2 into x minus 2 is equal to 0. So now we cannot split further. So from this what we are getting, x square plus 4 is equal to 0, and next is x plus 2 is equal to 0, and third is x minus 2 is equal to 0. So x square is equal to minus 4, x is equal to minus 2, x is equal to 2. Now here you are having the square. Whenever square is there, we have to shift to the right side. It will become root. तो जब ये रूट में जब आ जाएगा तो इसको अपन प्लस और माइनस बोलेंगे। तो यहाँ पे फिर दो वैल्यूज हो गए। तो प्लस और माइनस क्यों बोलते हैं? फिर इसको अपन स्क्वायर करें, प्लस स्क्वायर भी प्लस ही होता है, माइनस स्क्वायर भी प्लस, सेम आंसर आता। तो whenever square, whenever we are shifting other side, then we will get plus or minus टू वैल्यूज, एक प्लस रहेंगी एक माइनस रहेंगी। x इज इक्वल टू माइनस 2, x इज इक्वल टू 2, देयरफॉर योर आंसर इज 2 minus 2 प्लस और माइनस अंडर रूट माइनस 4 आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए करिए। डाउट है किसी को कुछ भी यहाँ पे? यस सर, समझने नहीं आया।
समझ में नहीं आया, माशाल्लाह। कौन बोल रहे हैं आप? मुखीद सर। मुफीद, शाबाश। ये देखो बेटा, आई अप्रिशिएट यू, माशाल्लाह, वेरी गुड। ये फार्मूला तो मालूम है ना आपको? यस सर। हाँ, तो अब ये फार्मूला रख दिया अपन। अब ये फार्मूले में लाने के लिए ये फॉर्म में लिखना है इसको। तो ये फॉर्म में कैसे लिखते हैं अपन? एस स्क्वायर, और फिर इसको 2 2 जा 4 आया था। 16 का रूट क्या होता? 4 होता। इसका 16 स्क्वायर बोले, 4 स्क्वायर बोले, आ गया। फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही लिख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। फिर ये जो है ना, ये क्या हो रहा है? उन्हें एक्स स्क्वायर माइनस 4 बोले तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इज इट क्लियर? हाँ, उसके बाद तो आ गया ना आपको। अब तो कुछ भी नहीं है इसके बाद, क्या है? खाली अपन जीरो रख रहे हैं, इसको भेजा रहे हैं, कर रहे हैं। सबको क्लियर है बेटा ये? Sir, that x is equals to root minus 4 that. दिस वन, देखो ये क्या है मालूम बेटे? Yes, sir. हाँ, देखिए आप, जब कभी भी 2 जो है ना, अगर से मैं आपको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बोला, तो अपन लोग हमेशा क्या याद करते मालूम? एक्स इज इक्वल टू क्या बोलते हैं आप? 3 बोलते, 3 बोलते ना भैया। मगर एक्चुअली ये 3 नहीं होना है, क्या होंगे? इन्हें प्लस और माइनस 3 होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि 2 वैल्यूज आना है इसके। एक्स इज इक्वल टू प्लस 3 भी रहेगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 भी रहेगा। फिर आप इसको स्क्वायर करो, आप प्लस 3 स्क्वायर भी 9 होता, माइनस 3 स्क्वायर भी 9 होता। तो वेन एवर स्क्वायर अगर चलाया, इफ यू आर शिफ्टिंग टू द राइट हैंड साइड, देन वी विल गेट प्लस और माइनस। क्लियर है? Yes, sir. ओके, शाबाश। कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है। जब कभी भी अपने को एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 बोले, तो ये क्या करना अपन? एक्स इज इक्वल टू, जब रूट में उधर जाएगा तो प्लस और माइनस रूट 25 बोलना, तो ये हो जाता प्लस और माइनस 5। दिस इज योर आंसर। तो अब ये कट भी हो जाएगा, कट होती है आप लोग जैसे अपने, इसको क्लास भी खत्म हो जाएंगी अपनी, ठीक है? तो इंशाल्लाह अभी खत्म पे ही है क्लास। तो कल आप लोगों को ग्राफ पेपर समझाऊंगा, कल ग्राफ पेपर ले लेके बैठना है बेटे आपको। वैसे मेरे को उम्मीद है आप लोग आज ही ला लिए होंगे, मगर आज तो नहीं हुआ, कल इंशाल्लाह ग्राफ पर रहेंगे आपको, ठीक है? Okay, sir. ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मैं रख रहा हूँ, ये लिख लीजिए, उसके बाद खुदा हाफिज़।